अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि यौमुल वतनी की छुट्टी जुमेरात 23 सितंबर को होगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ने कहा कि सभी सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों, साथ ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी जुमेरात को बंद रहेंगे। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि यौमुल वतनी की छुट्टी सऊदी लेबर लॉ की दफ़ा 24, 127 और 128 के तहत सरकारी तौर पर मान्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में आने वाले 23 सितंबर को 91वें यौमुल वतनी यानी नेशनल डे को देश भर में मनाया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने प्राइवेट कंपनियों पर अजनबी वर्करों के जो नौकरी का एग्रीमेंट यानी वर्क एग्रीमेंट है उसको ऑनलाइन करने की पाबंदी अब ज़रूरी कर दी है। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कोई जुर्माने वगैरह की तो खबर अभी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही साल 2022 शुरू होता है तो जनवरी के महीने से सऊदी अरब के किसी भी लेबर कोड में अगर कोई कार्रवाई करनी है और नौकरी का एग्रीमेंट दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो जो पुराने टाइप का एग्रीमेंट होता है यानी पेपर वाला वो अब मान्य नहीं होगा। सिर्फ जो डिजिटल एग्रीमेंट होगा उसकी फिजिकल कॉपी दिखाई जा सकती है। मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के मुताबिक ड्यूटी शुरू करने की तारीख से अजनबी वर्कर का नौकरी का जो एग्रीमेंट है वो केवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन होना चाहिए। अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो जैसे कि आपको बताया कि आगे अगर कोई मुश्किल आ जाती है काम के दौरान और कोई कानूनी मदद लेने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो नहीं मिल सकेगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन सऊदी अरब में तैयार करने के लिए सऊदी अरब की तरफ से इंटरनेशनल दवाई बनाने वाली कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने की उम्मीद है। अरब न्यूज़ ने इस हवाले से कहा कि रियाज इंटरनेशनल समिट फॉर मेडिकल टेक्नोलॉजी में बातचीत के बाद दवा बनाने वाली कंपनी ऑस्ट्राजेनिका और फाइजर वैक्सीन सऊदी अरब में तैयार करेंगी। अरब न्यूज़ ने आगे कहा कि रियाज इंटरनेशनल समिट का आगाज़ मंगलवार को हो चुका है। इसमें फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हिस्सा लेंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से एक अजनबी वर्कर ने सवाल किया कि उसे सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हुए 18 महीने हो गए, दोबारा कंपनी ने नहीं बुलाया और पूरा हिसाब भी दे दिया है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं क्योंकि खरूज नहाई भी कंपनी ने नहीं लगाया है। इस हवाले से जवाजात का कहना है कि एग्जिट रेंट्री वीज़ा के वायलेशन पर 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस पीरियड के दौरान बंदा सिर्फ अपने पुराने कफील के पास आ सकता है। जबकि जहाँ तक सवाल में ये ज़िक्र हुआ है कि खुरूज नहाई नहीं लगा है तो अगर बंदा छुट्टी पर गया हुआ है तो ऐसे में कंपनी या फिर जो डोमेस्टिक वर्कर भी होते हैं उनका खुरूज नहाई नहीं लग सकता। खुरूज नहाई लगाने के लिए बंदे का सऊदी अरब में होना ज़रूरी है, तो इसी वजह से खुरूज नहाई नहीं लग पा रहा है। और दूसरी बात आपको फिर से बता दें कि जिन देशों पर फ़्लाइट की डायरेक्ट पाबंदी लगाई है सऊदी अरब ने वहाँ से 30 नवंबर तक वीज़ा और इकामे को बढ़ा दिया गया है, और जिनके अभी नहीं बढ़े हैं उन पर अभी काम जारी है, जल्द ही उनकी वैलिडिटी भी बढ़ा दी जाएगी। हरमैन शरीफेन मैनेजमेंट ने मस्जिद नबी में जमजम के कूलर वापस रखने की मंजूरी दे दी है। मस्जिद नबी मैनेजमेंट ने कहा कि जमजम के कूलरों की वापसी सभी तरह के एसओपीज़ को फॉलो करते हुए की गई है। मैनेजमेंट ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण मस्जिद नबी में जमजम के कूलर उठा लिए गए थे। अब जबकि हालात कंट्रोल में हैं और देश भर की पॉपुलेशन में से बड़ी तादाद वैक्सीन ले चुकी है, तो एहतियात के साथ दोबारा से कूलरों की वापसी की इजाज़त मिल गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एशिया, अरब और दूसरे देशों के मरने वाले 98 अजनबी वर्करों के बकाए के लिए दायर किए गए मुकदमे को निपटा दिया है। अजनबी वर्करों की एम्बेसीज या उनके रिश्तेदारों के साथ संपर्क करके 28,68,421 रियाल दिलाए गए। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तहत रियाज रीजन में लेबर रिलेशन मैनेजमेंट ने मरने वाले वर्करों के बकाया तो दिलवाए ही बल्कि वर्कर की दूसरी शिकायत का भी नोटिस लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने बयान में आगे कहा कि विभाग हरूब की शिकायत वसूल करके कार्रवाई करता है, जबकि सऊदी कानून के मुताबिक वर्कर से बिना संपर्क करे नकल कफाला भी कराता है। इसके अलावा इकामा ख़त्म होने पर फाइनल एग्जिट के लिए वर्क परमिट भी जारी करता है। इन सारे कामों की फ़ीस कंपनी से वसूल की जाती है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि सऊदी अरब में कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक 96 नए केस रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 46 रही।
5 नई मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,633 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 2,340 रह गई है, जिनमें से 459 क्रिटिकल मामले हैं, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। अब तक सऊदी भर में कोरोना के कुल मामलों की तादाद 5,46,163 है। इनमें से 5,35,190 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने रियाद में 12 घरेलू खादमाओं को गिरफ्तार किया, जो नकली कार्ड पर काम कर रही थी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ने कहा कि गिरफ्तार की गई 12 औरतों ने एक कंपनी के नाम पर नकली कार्ड बना रखे थे। वो सऊदी शहरी और अजनबियों को घरों में घंटों के हिसाब से साफ सफाई का काम करती थी। मिनिस्ट्री ने कहा कि इनके कामों की पूछताछ करने पर पता चला कि ये सब अपने कफीलों के पास से भागी हुई है। जिस कंपनी के नाम पर इन्होंने कार्ड बनाए हुए थे, उस कंपनी के मैनेजमेंट को बुलाया गया और पता चला कि इस कंपनी में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल इनको लेडीज जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई बाद में की जाएगी। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा का कहना है कि मस्जिद नबी में फ़र्ज नमाज़ें अदा करने के लिए परमिट ज़रूरी नहीं, बल्कि वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना ज़रूरी है। उक्कास अखबार के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा ने अपने बयान में कहा कि सलात व सलाम पेश करने और रोज़ा शरीफों में नमाज अदा करने के लिए परमिट पहले भी ज़रूरी था और अब भी ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा का कहना है कि मस्जिद नबी में नमाज के लिए जाने वालों से तवक्कल ऐप पर स्टेटस दिखाने के लिए कहा जाता है। जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हो या कोरोना वैक्सीन से ठीक होने के बाद वैक्सीन की पहली डोज लेकर 14 दिन गुजर चुके हो, ऐसे ज़ायरीन को मस्जिद नबी में नमाज की इजाज़त होती है। उनसे अलग से परमिट नहीं मांगा जाता। जद्दा और मक्का के बीच टेक्नोलॉजी कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसे के कारण गाड़ी कई बार उलट गई, जिसके कारण ड्राइवर हवा में उड़ गया और फुटपाथ पर गिरकर तुरंत ही मौत हो गई। सबक न्यूज़ के मुताबिक हादसे की वीडियो ट्विटर और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जद्दा ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि हादसा टेक्निकल कॉलेज के सामने वाली सड़क पर पेश आया। ड्राइवर से गाड़ी काबू से बाहर हो गई थी, जिसके कारण गाड़ी कई बार उलट गई। इस दौरान ड्राइवर कई फुट हवा में ऊंचा उठा और गिरते ही मौत हो गई। ट्रैफिक विभाग ने कहा कि मरने वाला ड्राइवर सऊदी है और आपको बता दें कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप इस घटना की सामने आई है। आप इसे स्लो स्पीड में देखकर अंदाज़ा लगा सकेंगे। لا اله الا الله يا الله يا لا اله الا الله। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार यानी 15 सितंबर को जाजा, नसीर और बाहा के ऊपरी इलाकों पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। खराब मौसम का दायरा मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों तक भी फैल जाएगा। वैन के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को सऊदी भर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड मदीना मुनव्वरा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 13 डिग्री सेंटीग्रेड अल सऊदा में रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यही ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।